नोएडा एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 2000 एकड़ के आसपास डेवलपेबल लैंड बची है सारे सेगमेंट्स मिलाकर, और उसमें भी एक ऐसा जोन है जहां अगले 3 से 5 साल में सब कुछ बिकने वाला है। सेक्टर 150 के बाद से लेकर टीसीएस के न्यू कैंपस तक ये साइड ऑफ एक्सप्रेसवे बहुत टाइम से वेट कर रहा था एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च का, क्योंकि यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन टेक हब्स और न्यू गोल्फ कोर्स भी बिल्कुल पास में है। लेकिन ये चीज कोई आपको सीधे नहीं बताएगा। एक्सपीरियन ने अभी सेक्टर 151 के 6 हाई राइज प्लॉट्स में से प्लॉट नंबर 1 लिया है, काउंटी ने दूसरा प्लॉट लिया है, और बाकी के 4 प्लॉट्स पर भी अभी बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, आने वाले हैं। और जो आज एक्सपीरियन 3.5 करोड़ में लेकर आ रहा है, वही चीज 2 से 2.5 साल बाद 4.5-5 करोड़ में मिलेगी। क्यों? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्यों सेक्टर 151 या सेक्टर 151 वाला ये एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट सिर्फ एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कैलकुलेटेड बेट है जो लोगों के लिए डबल डिजिट्स रिटर्न दे सकता है। वीडियो एंड तक देखना, तभी पूरा लॉजिक समझ आएगा, लोकेशन और प्राइसिंग से लेके बिल्डर तक। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि सेक्टर 151 इतना स्पेशल है क्यों। नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर की ये रोड, एक तरफ हिंडन, दूसरी तरफ मां यमुना। लैंड एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है, सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहेगी। लेकिन पूरा एक्सप्रेसवे तो अब हाई टिकट हो गया है। पिछले कुछ समय से 5 से 6 करोड़ के ऊपर के लॉन्चेस ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्हें लग्जरी एंड लोकेशन दोनों का कॉम्बो 3-4 करोड़ के बजट में चाहिए, उनका क्या? यही आता है सेक्टर 151। ये एरिया अभी तक मोस्टली अंडर यूटिलाइज था, लैंड अलॉटमेंट एंड पुराने इश्यूज की वजह से सब कुछ होल्ड पे था। लेकिन अब फाइनली क्लैरिटी आ रही है और नोएडा अथॉरिटी ने लैंड अलॉटमेंट भी शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत हुई है अभी जेपीएमएन के साइड में 30 एकड़ में जो लैंड पार्सल है उससे, जिसमें एक्सपीरियन ने फ्रंट का प्लॉट लिया है और काउंटी ने उसके बाद वाला, जैसे मैंने भी आपको बताया। बाकी के 4 प्लॉट्स में जैसा मैंने बोला कि बड़े बड़े नाम बहुत जल्दी ही आपको सुनने को मिलेंगे। अब आप खुद सोचो, व्हाई ऑल द बिग डेवलपर्स आर कमिंग इन दिस बेल्ट ऑफ अराउंड, अगर मैं बात करूं सेक्टर 151 की, दैट टू कंपैरेटिवली स्मॉलर लैंड पार्सल्स पे। तो आंसर बहुत सिंपल है, टीसीएस का 75 एकड़ का कैंपस बस 5 मिनट दूरी पे है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, पेटीएम है, कैंट है, लिस्ट काफी लंबी है। सब अपना ऑफिसेज इसी के आसपास बना रहे हैं। प्लस एलिवेटेड यमुना एक्सप्रेसवे कालिंदी कुंज से लेके जेवर एयरपोर्ट तक एक्सपीरियन के प्रोजेक्ट से सिर्फ 300 मीटर दूर से निकलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ आधा घंटा दूर है। न्यू गोल्फ कोर्स बन रहा है, फार्म हाउस बेल्ट भी है, जो कि आपका अगर आप पत्थर फेंकोगे तो पहुंच जाएगा। तो देखो, जॉब्स आ रही हैं, इंफ्रा आ रहा है, और अब लग्जरी हाउसिंग भी आ रही है, जिसकी वजह से अगले 3 से 5 साल में ये एरिया नोएडा का एक नया पावर कॉरिडोर बनकर आएगा, जैसे आज सेक्टर 128 के आसपास का एरिया बन गया है। नाउ दिस इज फॉर माई बैंगलोर फ्रेंड्स एंड फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड बैंगलोर मार्केट। अगर आपको ये पता चल जाए कि नेक्स्ट मान्यता कहाँ बन रहा है, तो क्या आप उसके आसपास अपना पैसा डालोगे या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में आप खुद ही बताना। चलिए अब बात करते हैं एक्सपीरियन एज ए डेवलपर की। बहुत लोग पूछेंगे एक्सपीरियन का नाम तो उतना सुना नहीं है जी। तो चलिए मैं बताता हूँ, एक्सपीरियन एक बिल्डर नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। 100% एफडीआई फंडेड कंपनी बाय सिंगापुर 80 होल्डिंग्स, $2.4 billion वर्थ ऑफ एसेट्स अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, जीरो डेट कंपनी। मतलब अपने पैसे से काम करते हैं, बैंक या इन्वेस्टर्स का कोई प्रेशर नहीं है। और अगर एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट। L&T, शाहपुर जी, पलौजी, टाटा जैसे कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं, सो दैट क्वालिटी मेंटेन रहे उनके हर प्रोजेक्ट में। कुछ टाइम पहले अभी नेट जियो ने फीचर किया है इनके गुड़गांव के प्रोजेक्ट को, उसके आर्किटेक्चर के लिए। आप भी जाके देखना एक बार। And one thing which I noticed in all of their project is detailing and the precision of work they maintain in all of their projects. लेकिन एक कमी भी है इनकी, मार्केटिंग नहीं करते। आधी मार्केट को पता ही नहीं लगता कि कब प्रोजेक्ट आया जी, कब चला गया। एक्सपीरियन टीम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई थोड़ा एनसीआर के डेवलपर से सीखो कि मार्केटिंग करते कैसे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्चुअली गुड न्यूज है, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट ओवर हाइप नहीं होता तो प्राइसेस रियलिस्टिक रहते हैं, और जब डिलीवरी होती है ऑन टाइम तो एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली असली होता है, आर्टिफिशियल नहीं। तो अगर आप चाहते हो सॉलिड एग्जीक्यूशन, एफडीआई बैकिंग और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो एक्सपीरियंस सही चॉइस है। लेकिन
बिल्डर अच्छा है तो प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी, ये सोच थोड़ी गलत है। लोकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन इन डिटेल। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 148 मेट्रो के सामने वाला जो अंडरपास है उसे ले लो, सीधा 151 की तरफ निकालेगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो सेक्टर 148 मेट्रो के ऑपोजिट वाला जो सर्विस रोड है उस पे आओ, फिर गोल चक्कर से आपको लेफ्ट लेना है, देन टी पॉइंट से राइट और आप पहुंच जाओगे जेपी अमन। उसको क्रॉस करते ही फ्रंट में एक्सपीरियन 151 की साइड आपको दिख जाएगी। अब जो फ्रंट का ये जो रोड है वो 45 मीटर वाइड रोड है, प्लस ये कॉर्नर प्लॉट है तो रोड दोनों साइड से है, जो कि आपको एक एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा सराउंडिंग में न्यू एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जैसे मैंने बताया कि 300 मीटर हार्डली दूर से निकलेगा, प्लस मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी आज अपग्रेड हो रही है नोएडा में। न्यू गोल्फ कोर्स और फार्म हाउस बेल्ट बिल्कुल ही पास है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आधे घंटे की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात, अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनीज कितनी है यहाँ पे, इसका पता लगाने का सिंपल तरीका है, गूगल करो अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनीज नियर सेक्टर 151। टाटा, कैंट, पेटीएम, रिपब्लिक भारत, ओ सॉरी वो तो चालू हो चुकी है। यू लिटरली गॉट माई पॉइंट। लास्ट 5 साल में नोएडा में ऑफिस अब्जॉर्प्शन रेट 20 से 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर ये टोटल 5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास था। आप खुद सोचो कितने फाउंडर्स, सीईओ, सीएफओस यहाँ आ चुके हैं और आने वाले हैं, और जब ये लोग अभी आ चुके हैं या जो नए लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। अब आते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स पर। 5 एकड़ का फ्रंट कॉर्नर प्लॉट है जिसमें 3 आइकॉनिक टावर्स होंगे, हर एक 35 प्लस फ्लोर्स का, टोटल 420 यूनिट्स के आसपास। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट के आसपास, 3 BHK प्लस यूटिलिटी 2600 स्क्वायर फीट के आसपास, 4 BHK प्लस यूटिलिटी 3200 स्क्वायर फीट के आसपास। एंड सभी यूनिट्स में आपको रनिंग बालकनीज देखने को मिलेंगी, प्लस क्लब हाउस 50,000 स्क्वायर फीट विद ऑल लग्जरी अमेनिटीज, एंड ईवी पार्किंग भी मिलेगी हर अपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्लानिंग हुई है। जेपी अमन की साइड वाली लाइन में टोटल 30 एकड़ का लैंड है, जो 5-5 एकड़ के 6 प्लॉट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्लॉट एक्सपीरियन को गया, दूसरा प्लॉट काउंटी ने लिया है, बाकी 4 अभी खाली हैं। तो एक्सपीरियन ने क्या किया है, अपने टावर्स की प्लेसमेंट फ्रंट में रखी है ताकि इंटरनल साइड वाले अपार्टमेंट्स को दूसरी साइड वाले प्रोजेक्ट का ग्रीन एरिया भी देखने को मिले। सेम ऑन द अदर एंड काउंटी ने भी अपने जो टावर्स हैं वो पीछे की साइड रखे हैं फॉर द सेम रीजन, दोनों को ग्रीन देखने को मिले। मतलब अगर इन शॉर्ट बात करें तो दोनों प्रोजेक्ट्स एक लंबी ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं जो कि आपको बीच में देखने को मिलेगी। एक्सपीरियन ने सेंट्रल ग्रीन की साइड 2600 स्क्वायर फीट वाले साइजेस रखे हैं 2 टावर्स में। एक्सप्रेसवे फेसिंग की साइड 2100 स्क्वायर फीट वाले साइजेस होंगे, और एक पूरा टावर डेडिकेटेड होगा 4 BHK वाले साइजेस के लिए दोनों साइड्स पे। अब कुछ लोग पूछेंगे फ्रंट में एक्सप्रेसवे साइड व्यू कैसा होगा, क्योंकि आगे कमर्शियल लैंड है जहां 7-8 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स आएंगी। तो लेट मी टेल यू कि ये प्रोजेक्ट पोडियम लेवल प्रोजेक्ट है, मतलब आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो 3-4 फ्लोर की हाइट से स्टार्ट होगा। इनिशियल फ्लोर्स का व्यू ऑब्वियसली थोड़ा ब्लॉक्ड रहेगा, आपका जो व्यू है वो मोस्टली 45 मीटर वाला जो रोड है उसका आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे क्लियर व्यू आपको एक्सप्रेसवे की तरफ मिलेगा। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे यूनिट चॉइस जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाती है आपके यूजेस के हिसाब से। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, देन इसके बारे में कहाँ क्या यूनिट लेनी चाहिए, कैसी यूनिट लेनी चाहिए, वो हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो मैंने बताया कि लोकेशन, डेवलपर, स्पेक्स, सब कुछ अभी तक अच्छा ही लग रहा है, लेकिन असली चीज तो प्राइस में है, क्योंकि अगर प्राइस गलत हो तो एप्रिसिएशन आता नहीं है या आने में बहुत टाइम लगता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्राइसिंग मैथ। एक्सपीरियन ने ये लैंड डील 450 करोड़ में ली है, बेसिकली 100% पेड अप लैंड है नोएडा अथॉरिटी से, और इसमें ये कंस्ट्रक्शन में दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 700 करोड़ मोर, कंसिडरिंग वो जितनी भी चीजें डिलीवर करेंगे उन सबको मिला के। तो अगर कैलकुलेशन करें तो लैंड कॉस्ट अगर मैं बात करूं पर स्क्वायर फीट में तो वो 4200 रुपए आएगी। वहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विद रेडी किचन, इंपोर्टेड मार्बल, बाथरूम सब मिला के होती है आपका 6200 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो टोटल इनपुट कॉस्ट बनती है आपकी 10,400 रुपए पर स्क्वायर फीट, और इन्होंने लॉन्च प्राइस रखा है 16,000 रुपए, जो कि सब मिला मिलू के आपको 17,000 से लेके 17,400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आएगा। तो मैं अगर देखूं कि मार्जिन जो है वो बहुत ही रीजनेबल है,
ओवर प्राइस्ड कहीं से भी नहीं है। काउंटी जो इसके पीछे वाले प्लॉट पे आ रहा है, अगर मैं अपने सोर्सेज के हिसाब से बात करूं तो उनके जो प्राइजेस हैं और साइजेस दोनों ही इससे ज्यादा होंगे। तो कंपैरिजन में देखा जाए तो एक्सपीरियन 151 इज अ वेरी वेल प्राइस प्रोडक्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है देन सर्च कि सेक्टर 150 में और वहां से लेके एक्सप्रेसवे पे आज जो अच्छे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनका पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, और अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो किस रेट पे आ जा रहे हैं, और अगले 6 से 12 महीने में जो नए लॉन्चेस आएंगे उनकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग आज मार्केट में क्या चल रही है। एंड प्लीज कंपेयर एप्पल टू एप्पल। पुराने स्पेक्स एंड पुरानी कंस्ट्रक्शन को नए वाले से कंपेयर मत करना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैंने अभी बोली। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, ये प्रोजेक्ट किसके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हु वांट्स टू अपग्रेड, जिन्हें अपने 2 या 3 BHK से बेटर 3-4 BHK में शिफ्ट करना है। एंड NRIs who are planning to come to India, या उनको अपना पैसा एक अच्छे ग्रोथ एसेट में डालना है बट विद अ सेफ डेवलपर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। तीसरा, इन्वेस्टर्स जिनके पास भी 3.5-4 करोड़ का बजट है, फॉर देम इट्स अ नो ब्रेनर। दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर एवरीबडी, इवन फॉर एंड यूजर्स जिन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट और टाइम पे डिलीवरी चाहिए और सरदर्द नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो 1 साल में फ्लिप करना चाहते हैं, प्लस पीपल जिन्हें लग्जरी चाहिए शोकेस करने के लिए, जिनके पास 2-3 घर ऑलरेडी हैं, नाउ दे वांट टू ओन समथिंग विच शोज देयर स्टेटस। वैसा एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप उसका वेट कीजिए। बट हाँ, you can surely invest in this one. This is a very good project. And if you need my help with your purchase, unit selection and financial planning, then you can call on the given number. मैं और मेरी टीम आपको यूनिट सिलेक्शन से लेके पेमेंट प्लान्स और कंपैरिजन डेटा सब कुछ डिटेल में समझाएंगे, सो दैट यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंसेस। लेकिन अगर आपको ये वीडियो ही सिर्फ अच्छी लगी है तब भी सब्सक्राइब कर लो। अकॉर्डिंग टू डेटा 96.8 व्यूअर्स हमें बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। बस एक छोटा सा रेड बटन है गाइस, दबा दो, इट श्योरली हेल्प्स इन मोटिवेशन। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सही जगह इन्वेस्ट करते रहो। जय भूमि, जय भारत।